Hey people, this is Avisha Mishra, and today in this session of authors interview, we have a really very special guest, that is Deepti Sharma, and she recently published a book with Carolyn Penn Publishing. And the name of the book is Fake Posh, and the details we'll be knowing with her and when we'll be talking to her. So let's start up the session. Okay, hi Deepti. Hi. Okay, first of all, a very heartfelt welcome to this interview session. Thank you. ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ये इंटरव्यू सेशन की एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस आपसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता होगा इवन इन एवरी इंटरव्यू कि आपने लिखना कैसे शुरू किया व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव दैट मैजिक ऑफ वर्ड्स प्लेइंग विद वर्ड्स सो व्हेन डिड यू रियलाइज It was not a one-day decision. I have been reading books since I was a child, but I think the first time I was serious about writing something, it was when I was 15 or 16 years old. I was reading Anne Frank's Diary of a Young Girl, and I ended up writing my first piece. Guess what it was? What? It was the map of my house. The way Anne Frank described the map of her building in her book, I ended up writing that. After that, I started writing poems, quotes, stories, short stories, and somewhere down the road, I decided to be an author. ओके दैट्स रियली ग्रेट एंड एक और क्वेश्चन है ऑल्दो बहुत बार इवन मैं पूछना भी चाहती थी दैट व्हाट इज योर शेड्यूल क्योंकि एक बुक लिखना इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन तो एक काफी बड़ा काम होता है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कि आप बुक पे काम करते रहो लगातार तो व्हाट इज योर शेड्यूल रिगार्डिंग इट कि आपका शेड्यूल कैसे चलता है कि हाउ मेनी आवर्स और हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव टू इट I don't follow any schedule, to be honest. It depends on my mindset that day. If I have some ideas to write about, I'll be working 5 hours that day. And if I don't have an idea, I will not be working on it for 5 days in a row. So I don't follow any schedule. It's an inbuilt process. If you think you have something to write about, you will write about it. At least that's how I work. Okay. So how long did it take to write a book? The second one, Fake Posh, Yes. I wrote it in the lockdown only. So I think in 3 months I completed it. Then the editing went for 1 month, then finding a good publisher, then the publishing level editing, and then finalizing the book and releasing it. So I think that whole process took 6 months, but I finished the book in 3 months. ओके तो जैसे कि अभी आपने नाम बताया फेक पॉश तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं इस बारे में इस बुक के बारे में क्योंकि वी हैव लर्न कि दिस इज अ रियली वेरी गुड बुक एंड ऑल्दो आई हैवंट रेड इट येट बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड सो आई वांट कि आप थोड़ा इस बुक के बारे में बताएं इसके अंदर 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं और शॉर्ट स्टोरीज के थीम है यूथ से रिलेटेड थिंग्स दैट वी डील इन अ डे टू डे लाइफ, right? Not us, any person who is more than 15 years old or maybe more than 40 years old. हमारी डे टू डे लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं उन्हीं को मैंने एक बेस बना के स्टोरीज लिखी है. द फर्स्ट स्टोरी फेक पॉश, वो कुछ यंगस्टर्स की स्टोरीज हैं कि रिलेशनशिप्स का जो मीनिंग है आज के टाइम में, हाउ हैज इट चेंज्ड, सक्सेस का जो मीनिंग है वो कैसे चेंज हो गया है. वी आर इन 21st सेंचुरी. अगर हम लास्ट जनरेशन की बात करें तो वी आर वेरी मच मॉडर्न एज कम्पेयर टू देम. वी आर मोर प्रिविलेज्ड, मोर पावरफुल. तो हम उस प्रिविलेज को कैसे यूज करें? क्या हम एक्चुअल में मॉडर्न हुए हैं या फिर हम जस्ट वो जो मॉडर्निटी के फॉल्स नोशंस हैं उनके विक्टिम बन गए हैं? लाइक इज इट ओनली अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश? इज इट ओनली अबाउट ड्रेसिंग गुड, स्पीकिंग नाइस, क्लेवर पिकअप लाइन्स, और like what is the real meaning of modernity in 21st century? उस पे एक सटायर है कि रियल आप चाहे कितने भी इंडिपेंडेंट हो, कितने भी एक अच्छी पोजीशन पे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी हो, इमोशनल इनकैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आप उससे कैसे डील करते हो? आप उसको छुपा रहे हो कि उससे डील कर रहे हो? लाइक वो मेरे लिए एक बेटर डेफिनेशन है मॉडर्न होने की एज कम्पेयर टू ड्रेसिंग नाइस एंड स्पीकिंग इंग्लिश. तो उनपे ये सटायर है 4 स्टोरीज. सेकंड जो स्टोरी है वो सोशल मीडिया का जो मिसयूज हो रहा है
उस पे एक छोटा सा सटायर है। देन जैसे मैंने कहा, थर्ड जो मेरी स्टोरी है, अभी मैंने आपको बताया कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है 21st सेंचुरी में एज कम्पेयर टू द लास्ट, उसके क्या मायने हैं फॉर अ गर्ल हु इज इंडिपेंडेंट टुडे। कि क्या इंडिपेंडेंट होना ही उसको मॉडर्न बना देता है, कि लाइक रियल लाइफ में उसके क्या स्ट्रगल्स हैं। As well as it talks about my third story, that is Mr. Touch Me Not. It is also about how you can deal with that emotional incompetence in a relationship. What are the things that make a relationship go, south, and how can you work things upon. And my fourth story, that is a stand-up comedian. It's again about a guy who's in his 40s, and he's trying to deal with this new knowledge that he has recently discovered, and he feels so lonely that he has nobody to discuss it with, because when you're in 40s you are not that much connected to your friends. So what happens when you connect with those friends again? Do you feel they have changed? How do you acknowledge that change? And then what are the morals of friendship in boys as compared to girls? That's a satire on those, masculine codes, bro codes. So yeah, these are the 4 stories. And Fake Posh is, again, as I said, it's about the shallowness of the soul hidden behind, good perfume and a clever pickup line, as well as it's about the vast generation gap between the 2 generations. So that's what the title is about, and it is taken from one of the short stories. ओके वैसे एक और चीज है जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि स्टोरीज तो आपने लिखी, आपने मतलब यू हैव अ होल बुक अबाउट इट, बट जो आइडिया है वो किसी ना किसी एक चीज से मतलब सडनली, या फिर यू मेक इट फ्रॉम समवेयर कि आपने कुछ देखा जाना और वहां से आपको कुछ आइडिया आया. इज देयर समथिंग लाइक दैट? देखो, फेक पॉश के जो सेंटर में है, देयर इज अ डेजर्ट फेस्टिवल. उसका आइडिया मुझे आया था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, व्हेन आई वाज अटेंडिंग अ म्यूजिक कॉन्सर्ट. तो वहां पे हम बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स से मिल रही थी, एंड आई हैड रियलाइज कि कुछ चीजें चेंज हो गई हैं. तो मेनली वो आइडिया वहां से ही आया था. सर्कस जो स्टोरी है वो अब मेरी और मेरी बहन की रियल कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड है. दैट वाज एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड दैट डे, एंड आई रियलाइज कि इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन, सो लेट्स राइट इट डाउन. तो हमने इसको फिर से रिवर्स किया. कुछ चीजें भूल गए थे, कुछ चीजें ऐड करी, बट उसको लिख लिया. मिस्टर टच मी नॉट एक स्वीट सिंपल सी लव स्टोरी भी आप बोल सकते हो उसे. एंड ये स्टोरी मैंने बहुत पहले लिखी थी, आई थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज. कुछ चीजें उसमें भी मैंने चेंज करी, बट ये मैंने पहले से लिखी थी. स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने ऑनेस्टली, आई थिंक बॉम्बे थिएटर कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट था, वी आर लुकिंग फॉर सम न्यू ऑथर्स एंड सम प्लेज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल, कुछ ऐसा उन्होंने लिखा था. तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, बट उनकी डेडलाइंस ओवर हो गई थी, सो आई कुड नॉट पार्टिसिपेट, सो आई यूज्ड इट इन हियर. सो दोज आर द 4 stories, and the ideas behind them, somewhere they are connected to my own experiences as well as my imagination. ओके तो अभी तो बहुत सारी बातें हो गई रिगार्डिंग योर बुक. अब मैं थोड़ा सा, अगर मैं पर्सनल लाइफ की भी बात करूं, तो जब आप लिख नहीं रही होती हैं या समटाइम्स इट्स लाइक यू आर नॉट इन द मूड टू राइट और एनीथिंग, तो उस टाइम आप क्या करना पसंद करती हैं? सोना, honestly. Okay. या फिर मैं कोई मूवी देख रही होती हूँ, और आई एम रीडिंग अनदर बुक. लाइक दीज डेज आई एम रीडिंग दैट Namita Das's book, It's Funny. Oops, It's Funny. It's a good book. I'm reading that right now. Okay. Yeah. चलो ये तो अच्छी बात है, cause I have seen so many writers, but Sona, okay, I can relate to it a lot. Okay, so Actually, next lockdown question. mein I do that because I also teach math for GMAT, and Okay. again I'm working on my laptop. So I think for more than 5 hours I'm working for that job on my laptop. So my eyes are tired. So just to relax myself, I take a nap. Okay. Yeah. Okay. Okay, so the next question is regarding what was your family's reaction when you published those books, or especially वो आपको support करते हैं या there is something behind that कि वो कहते नहीं you should do something else, या
कुछ भी ऐसा, what is your family's actual reaction on this? My whole family is a writer. Like my father is a writer, my Oh, sister is a wow. poet, my uncle is a poet, and so my grandmother was a poetess. She used to write poetry, and so I think it was not a surprise at all that I chose writing. But yes, my parents, they are also government employees, so they Okay. expected me to crack a big exam like GATE or IAS. So unfortunately, I let them down in that area. But yeah, I love what I'm doing right now, and they are completely supportive of that. ओके सो आई गॉट आई थिंक मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा दैट वाज समवेयर रॉन्ग, क्योंकि अब जब पूरा परिवार ही है तो एक तरीके से कहते हैं ना कि विरासत में तो चीजें मिली हैं आपको, काफी गुण तो विरासत में मिल गया है. Khair, the next That's it. question is regarding what was your readers' reaction, especially क्योंकि I have seen so much on your even page and even on other platforms as well कि काफी अच्छा आपको reaction मिला है from people. So I would like you to share some of them. अभी तक मुझे ऐसे कोई हार्श कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं, ऐसा मतलब कुछ हार्श मुझे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है अबाउट माय बोथ द बुक्स. पीपल हैव बीन एक्सेप्टेबल, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन गिव टू एन ऑथर, व्हेन यू एक्सेप्ट देयर स्टोरी. सो एक्सेप्टेंस मुझे बहुत मिली है. About my first book, बहुत से लोगों को कहना था it was one of the best suspense books they have ever read, and they liked that story was not predictable at all, and the ending was good, and that it is so realistic. The protagonist of the story has some gray shades, and they liked it. So I think there are so many things to learn also from my first book, Litany of Woes. And about my second book, it's not like you will learn a lot of things, but yes, you can relate to a lot of things. तो अभी इस पे इतने रिव्यूज मिले नहीं है, बट जितने भी लोगों ने पढ़ा है उन्होंने ये कहा कि यस इट इज गोइंग टू बी अ गुड पीस ऑफ वर्क. सो आई एम होपिंग दैट. बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक आई एम गोना गिव अ ह्यूज रिएक्शन ऑन दैट एज वेल. खैर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग योर बुक, दैट इज फेक पॉश, दैट हाउ यू कैन मेक इट आउट कि दैट इट इज अ गुड स्टोरी फॉर यू. व्हाट इज अ गुड स्टोरी एक्चुअली, डेफिनेशन एक्चुअली? गुड स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी. आप एकदम पैरेलल वर्ल्ड में जा रहे हो तो उसको भी रियलिस्टिक बनाओ, और अगर आप रियलिस्टिक हो तो उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाओ. ये नहीं कि पूरा का पूरा आपने एज इट इज लिख दिया. दूसरी चीज, इट शुड मेक सेंस. ये नहीं कि कुछ भी आपने जीओटी देखा और उस पर एक स्टोरी लिख दी और इंडिया में इसको कर दिया आपने, तो वो इट वोंट वर्क. So it has to be realistic. Like one compliment that I received on my first book was the Indianness is there in the book. कि आपकी बुक उस अमेरिकननेस जो आजकल हर ऑथर फॉलो कर रहा है उसको नहीं फॉलो कर रहा है. तो दैट वाज अ गुड कॉम्प्लीमेंट. सो आई थिंक रियलिस्टिक होना एक स्टोरी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, एंड देन एंटरटेनिंग होनी चाहिए. एक स्टूपिड से स्टूपिड स्टोरी को भी आप एंटरटेनिंग बना सकते हो, और एक बहुत अच्छी स्टोरी को भी आप बोरिंग बना सकते हो अगर आपने उसको ठीक से लिखा नहीं है. So it should be like people should be able to relate. They should be imagining themselves when they read it. So I think that's when the reader actually gets inside your book. अगर वो होता है तो yes, it's a good story. If you're able to feel that you are actually the protagonist of the story, you will feel that. Even though you have not faced such kind of things in your life, then also if you find those connecting dots, then I think that's the definition of a good story. Okay. I guess that was a really very good talk. And now let's come to the main question, that how was your experience with Carolyn Penn Publishing? Oh, it was amazing. I've not met many authors who have nice things to say about their publishers, but yes, I have like 1,000 good things to say about Caroline. They are amazing. They're quick, they are supportive, they're helpful. Like even when we released the book, when it was going for distribution, my publishers asked me that check it again. Do you want to change anything in it from us? We are there for you. So that is like the biggest thing that you can tell your writer, that we are there for you, even if you feel that you need to change it. Like the page quality, I was not happy with that. They changed it one day before the book got released. So that was like
so surprisingly amazing how these people are handling their authors, how the satisfaction of the authors matters most to them. So it's amazing. I would say all the authors who are thinking to self-publish their books at affordable, prices, go for Caroline. You will not, be disappointed. You will love it. So yeah, thank you. Especially two people who made this journey amazing for me. That was Anik Malik, and the second is my editor, Shifali Gulati. Those are two amazing people I was fortunate to work with. Okay. Thanks a lot, Deepti. And it's really very nice to talk to you and regarding all the things regarding the book as well. तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि जो यूथ है, काफी लोग आजकल तो काफी लोग लिखते हैं, काफी लोगों का जो मैं कहूंगी कि रुझान है या जो इंटरेस्ट है लिखने की ओर वो बढ़ रहा है. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टू ऑल दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग एज दैट? Before you start thinking about publisher or promotion, work on your story. Your story should be amazing. आप अपने आसपास कुछ फ्रेंड्स का रिव्यू ले सकते हो. ऐसे रिव्यू लीजिए जो ऑनेस्ट रिव्यू दें. ये नहीं कि आपकी तारीफ के लिए वो अच्छा अच्छा बोल दें. बट योर स्टोरी विल टेक यू प्लेसेस. लाइक अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो चाहे दुनिया का बेस्ट पब्लिशर भी कुछ नहीं कर पाएगा उसे. सो योर स्टोरी शुड बी गुड. इट शुड बी डिफरेंट. अगर डिफरेंट नहीं भी है तो इट शुड बी रिटन इन अ डिफरेंट वे. Then think about the publishers, and there are thousands of publishers who are waiting to help you. आपको कोई जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि let me get it published, बहुत टाइम हो गया है. Just think for the right time. When the timing is perfect, things will just go with the flow and things will happen. So let things take their own pace, right? And yeah, I would say that. And don't be scared of showing what you have written. Don't be scared of writing what your heart wants to write. Just write it out. And don't even get scared of negative reviews if you receive. Yeah, that's what I would say. Just go with the flow. Just keep going, keep writing, and you will be there. Okay. Thanks a lot, Deepti, for joining me, and especially this beautiful session. I guess many of the aspiring writers who are actually thinking about it, they'll get idea even how to publish and how they can work on their stories. And I would like to give you a big, big thank you, and especially to talking to me like this, like a friendly nature, and especially मैं सच बताऊँ तो it's a really very great honor for me to talk to such a great author. So Come on, yeah. I'm not great at all, and I'm learning 1,000 things right now. So yeah, I just started just like you. It's okay. You don't need to thank me. Pleasure was all mine. Seriously, I had like a good time talking to you. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you.